आदाब नमस्कार, मैं शाहिद उमर। स्वागत आप सभी का सियासत टीवी के साउथ इंडिया एक्सप्रेस में। आइए देखते हैं मुख्य खबरें। तेलंगाना के सूर्यापेट जिले में एक सरकारी स्कूल की इमारत को किराया न चुकाने के कारण मालिक ने आज ताला लगा दिया। सोशल मीडिया पर साझा किए गए एक वीडियो में दिखाया गया है कि मालिक द्वारा परिसर को बंद करने के बाद शिक्षक छात्रों को इमारत से बाहर ले जा रहे हैं। घटना सूर्यापेट के तिलक नगर इलाके में घटी है, जहां छात्रों को पास का हाई स्कूल में ट्रांसफर कर दिया गया। वहीं इस मामले में सूर्यापेट जिला शिक्षा अधिकारी के अशोक ने कहा कि स्कूल बंद था क्योंकि 4 महीने का किराया लंबित था। बिल ट्रेजरी विभाग को भेज दिए गए हैं, जो कुछ समय में बकाया का भुगतान कर देगा। वही स्कूल अब खुल गया है। आपको बताते चले कि पहले भी किराया न चुकाने की वजह से तेलंगाना के सरकारी स्कूलों में ताले लग चुके हैं। हैदराबाद के बगलिंगमपल्ली में एक तेलंगाना अल्पसंख्यक आवासीय विद्यालय को 13 महीनों का किराया न चुकाए जाने के कारण जून 2025 में बंद कर दिया गया था। सत्तारूढ़ कांग्रेस में शामिल होने वाले 10 बीआरएस विधायकों के खिलाफ अयोग्यता याचिकाओं पर निर्णय लेने के अपने निर्देश का कथित तौर पर पालन नहीं करने के लिए तेलंगाना स्पीकर के खिलाफ अवमानना कार्रवाई की मांग करने वाली याचिका पर सुप्रीम कोर्ट 17 नवंबर को सुनवाई करेगा। 31 जुलाई को मुख्य न्यायाधीश BR गवई की अध्यक्षता वाली शीर्ष अदालत की पीठ ने विधानसभा अध्यक्ष को भारत राष्ट्र समिति यानी बीआरएस के 10 विधायकों की अयोग्यता के मामले में 3 महीने में फैसला करने का निर्देश दिया था। आज एक वकील ने तत्काल सुनवाई के लिए अवमानना याचिका का उल्लेख करते हुए कहा कि स्पीकर ने 3 महीने की समय सीमा के भीतर कार्रवाई नहीं की है। वहीं CJI गवई ने कहा कि इसे अगले सोमवार को सूचीबद्ध करें। याचिकाकर्ताओं का प्रतिनिधित्व करने वाले वकील ने यह भी कहा कि अदालत ने 31 जुलाई के आदेश के बाद से कोई कार्यवाही नहीं की है। GHMC का आयुक्त और हैदराबाद जिला चुनाव अधिकारी RV कर्णन ने बताया कि कुल 407 मतदान केंद्रों में से 226 मतदान केंद्रों को संवेदनशील के रूप में पहचाना गया है। संयुक्त पुलिस आयुक्त तफसीर इकबाल ने बताया कि चुनाव बंदोबस्त के तहत 1761 पुलिसकर्मियों को तैनात किया गया है। इसके अलावा केंद्रीय अर्धसैनिक बलों की 8 कंपनियां भी तैनात की जाएंगी। संयुक्त पुलिस आयुक्त तफसीर इकबाल ने कहा कि चुनाव आयोग से लगभग 3000 लोग और 1800 पुलिस अधिकारी इसमें भाग लेंगे। वहीं आगे उन्होंने ये भी कहा कि सभी को सुबह मतदान केंद्र आवंटित किए जाएंगे और हमारे पास मतदान केंद्रों के अंदर और बाहर CCTV की सुविधा मौजूद है। पूर्व मंत्री और सिद्दीपेट विधायक टी हरीश राव ने अन्य भारत राष्ट्र समिति यानी बीआरएस नेताओं के साथ आज तेलंगाना के मुख्य निर्वाचन अधिकारी सुदर्शन रेड्डी से मुलाकात की और सबूत पेश किया कि सत्तारूढ़ कांग्रेस पार्टी ने कथित तौर पर जुबली हिल्स उपचुनाव के लिए फर्जी मतदाता पहचान पत्र बनाए। शिकायत में उन्होंने कहा कि कांग्रेस चुनाव परिणामों को प्रभावित करने के लिए चुनाव नियमों का उल्लंघन कर रही है। उन्होंने एक बार फिर निष्पक्ष चुनाव प्रक्रिया के लिए केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बल की शीघ्र तैनाती की मांग की। BRK भवन में मीडिया से बात करते हुए हरीश राव ने कहा कि हमने मुख्य चुनाव अधिकारियों को सबूत सौंपे, जिन्होंने हमें आश्वासन दिया है कि एक जांच बिठाई जाएगी और अगर कोई विसंगतियां पाई जाती है तो हम खुद मामले की जांच करेंगे। मंडलों में देखे गए बड़े पैमाने पर मतदाता पहचान पत्रों के व्यापक रूप से साझा किए गए वीडियो को संबोधित करते हुए उन्होंने कहा कि हमने अभी यह वीडियो अपने राज्य चुनाव अधिकारी सुदर्शन रेड्डी को दिखाया है। आप भी इस वीडियो को देख सकते हैं। उन्होंने ID कार्ड की वैधता पर भी सवाल उठाए और कांग्रेस एजेंट के रूप में पुलिस और चुनाव अधिकारियों की भूमिका पर चिंता जताई। वरिष्ठ कांग्रेस नेता मोहम्मद अजहरुद्दीन ने आज तेलंगाना के अल्पसंख्यक कल्याण और सार्वजनिक उद्यम मंत्री के रूप में पदभार ग्रहण किया। भारत के पूर्व क्रिकेट कप्तान ने तेलंगाना सचिवालय में कार्यभार संभाला। इस अवसर पर तेलंगाना के परिवहन मंत्री पुन्नम प्रभाकर और अन्य कांग्रेस नेता उपस्थित थे। आपको बता दें कि 31 अक्टूबर को हैदराबाद के राजभवन में अजहरुद्दीन ने मंत्री पद की शपथ ली। पूर्व कांग्रेस सांसद को राज्यपाल के कोटे के तहत विधान परिषद यानी MLC के सदस्य के रूप में नामित किया गया, जिसके बाद राज्य मंत्रिमंडल में उनके शामिल होने का मार्ग प्रशस्त हो गया। उनकी नियुक्ति तेलंगाना सरकार के मंत्रिपरिषद के विस्तार के औपचारिक प्रस्ताव के बाद हुई, जिसमें अजहरुद्दीन वर्तमान कैबिनेट में एकमात्र मुस्लिम प्रतिनिधि बनने के लिए तैयार हैं। यह कदम जुबली हिल्स उपचुनाव से पहले आया है, जिसमें एक महत्वपूर्ण अल्पसंख्यक मतदाता आधार है। वही इस मंत्रिमंडल में अजहरुद्दीन के शामिल होने के बाद से राज्य मंत्रिमंडल की कुल संख्या 16 हो जाएगी। बीआरएस के कार्यकारी अध्यक्ष KT रामाराव ने दावा किया है कि जुबली हिल्स उपचुनाव यह तय करेगा कि कांग्रेस सरकार तेलंगाना पर 3 साल या 3 महीने तक शासन करेगी या नहीं। राव ने आगे कहा कि अगर मुख्यमंत्री रेवंत रेड्डी भी जुबली हिल्स उपचुनाव के लिए प्रचार कर रहे हैं तो यह दर्शाता है कि कांग्रेस कितनी डरी हुई है।
सिरसिला विधायक ने दावा किया कि अगर बीआरएस उम्मीदवार मांगती सुनीता उपचुनाव जीतती हैं तो के चंद्रशेखर राव 500 दिनों में सत्ता में लौट आएंगे। जुबली हिल्स निर्वाचन क्षेत्र के यूसुफगुड़ा डिवीजन में एक रैली को संबोधित करते हुए केटीआर ने दावा किया है कि कुछ कांग्रेस नेता रेवंत रेड्डी से मुख्यमंत्री की सीट लेने की योजना बना रहे हैं। केटीआर ने आगे कहा कि मुख्यमंत्री ने दावा किया कि उनके पास पैसा नहीं है और उन्होंने 6 गारंटियों के संबंध में लोगों को धोखा दिया। क्या वह जुबली हिल्स के साथ न्याय करेंगे? तेलंगाना के पूर्व आईटी मंत्री ने महिलाओं के लिए 2500 रुपये के मानसिक वजीफे, बुजुर्गों के लिए 4000 रुपये की पेंशन और दिव्यांगों के लिए 6000 रुपये के वजीफे के कार्यान्वयन के संबंध में रेवंत रेड्डी से सवाल किया। वही केटीआर ने मतदाताओं से कांग्रेस सरकार को सबक सिखाने के लिए जुबली हिल्स निर्वाचन क्षेत्र से बीआरएस उम्मीदवार को चुनने का आग्रह किया है। मशहूर कवि और लेखक एनडी श्री का निधन होने के बाद मिनिस्टर पुन्नम प्रभाकर का बयान सामने आया है। उन्होंने कहा कि लेखक एनडी श्री के कामों को याद किया जाएगा और उनके परिवार को सरकार का पूरा समर्थन रहेगा। वहीं आगे उन्होंने मंत्रिमंडल में शामिल किए गए अजदुद्दीन के सवालों पर कहा कि मंत्री बनने के बाद यकीनन माइनॉरिटी को फायदा होगा। अंधश्री एक महान कवि है। वो तेलंगाना की मूवमेंट में जय जय हो तेलंगाना एक गाना गा के पूरा तेलंगाना मूवमेंट को एक स्फूर्तिदायक थे। और वो पढ़ाई नहीं रहे तो भी आर्ट के लिए कोई पढ़ाई रहने की ज़रूरत नहीं है, ऐसा आदमी साबित किया है। उसके लिए तेलंगाना सरकार की तरफ से फिंडल करने के लिए फैसला किया और उसका फैमिली का पूरा सपोर्ट रहेंगे तेलंगाना सरकार। अंधश्री नहीं रहे मगर उसकी जो गाना है आने वाला दिन में नया पीढ़ी को एक स्फूर्तिदायक होगा। वो तेलंगाना सरकार का राष्ट्रीय गीत रहे की वजह से। अजहरुद्दीन बाहिर साहब हमारे साथ 15वां लोकसभा में सदस्य मिल के रहते हैं। उससे पहले इज नेशनल इंडियन कैप्टन है। तेलंगाना का आदमी रहने से तेलंगाना सरकार में आज कैबिनेट रहने से आने वाला दिन में तेलंगाना की जनता के हित में, पर्टिकुलरली माइनॉरिटी का हित में, तेलंगाना सरकार का सोच को अमल करने में आज अजहरुद्दीन साहब का बड़ा रोल रहेगा। मैं उम्मीद करता हूँ तेलंगाना की माइनॉरिटीज़ के नेतृत्व करने वाला अजहरुद्दीन आने वाले दिन में उनका हित में काम करेंगे। कर्नाटक के गृह मंत्री जी परमेश्वर ने आज पुष्टि की है कि बेंगलुरु सेंट्रल जेल के अंदर कैदियों को कथित तौर पर टीवी देखते और एंड्रॉयड फोन इस्तेमाल करते हुए दिखाने वाले सोशल मीडिया वीडियो वायरल होने के बाद जेल के मुख्य अधीक्षक का तबादला कर दिया गया है और 2 अधिकारियों को निलंबित कर दिया गया है। उन्होंने आगे कहा कि इस कांड से राज्य भर में आक्रोश फैलने के बाद अब एक आईपीएस अधिकारी इस जेल का नेतृत्व करेंगे। जेल अधिकारियों ने वीडियो वायरल होने के बाद जांच शुरू की थी, जिसमें कई कैदियों को इलेक्ट्रॉनिक उपकरणों तक पहुंच सहित विशेष सुविधाएं प्राप्त करते हुए दिखाया गया था। सूत्रों ने बताया है कि एक क्लिप में कथित तौर पर यौन अपराधों के कई आरोपों का सामना कर रहे बलात्कार के दोषी उमेश रेड्डी को एंड्रॉयड फोन इस्तेमाल करते हुए दिखाया गया था, जबकि उसकी बैरक के अंदर एक टेलीविजन सेट भी लगा हुआ था। इसी बीच बेंगलुरु केंद्रीय कारागार का एक और वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हुआ, जिसमें कैदियों को पार्टी करते हुए, नाचते हुए और शराब व मांसाहारी भोजन करते हुए दिखाया गया था। बेंगलुरु के केम्पागोड्डा अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे पर नमाज अदा करने का एक वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है। इस पर कर्नाटक बीजेपी ने परिसर में नमाज अदा किए जाने की आलोचना की। बीजेपी की तरफ से सवाल पूछा गया कि बड़ी सुरक्षा वाले एरिया में इस तरह की हरकत की इजाजत कैसे दी गई। पार्टी प्रवक्ता विजय प्रसाद ने मंजूरी को लेकर कांग्रेस के मुख्यमंत्री सिद्धरामैया और आईटी मंत्री प्रियांक खरगे से स्पष्टीकरण मांगा है। बीजेपी नेता ने सवाल पूछा कि क्या इन लोगों ने एयरपोर्ट पर नमाज पढ़ने के लिए पूर्व अनुमति ली थी। उन्होंने आगे कहा कि ऐसा क्यों है कि जब आरएसएस संबंधित अधिकारियों से अनुमति लेकर पाठ संचलन करता है तो सरकार आपत्ति जताती है, लेकिन जिस सार्वजनिक जगह पर ऐसा करने पर रोक है, वहां अगर कुछ ऐसा होता है तो इन गतिविधियों पर आंखें मूंद ली जाती है। वही आपको बता दें कि कर्नाटक के मुख्यमंत्री सिद्धरामैया ने यह साफ किया है कि उनकी सरकार का हालिया आदेश, जिसमें प्राइवेट संगठनों को सार्वजनिक स्थानों जैसे स्कूल, कॉलेज या सरकारी परिसरों पर कार्यक्रम आयोजित करने के लिए पहले अनुमति लेनी पड़ती है, ये नियम केवल आरएसएस के खिलाफ नहीं है।
कर्नाटक बीजेपी अध्यक्ष BY विजयन ने कहा कि सिद्धरामैया सरकार राष्ट्र विरोधी तत्वों और आतंकवादियों का समर्थन कर रही है। आगे उन्होंने कहा कि आपने वीडियो देखा होगा कि बेंगलुरु की परागर जेल में आतंकवादियों और ISI एजेंटों को कैसे सुविधाएं प्रदान की जाती हैं, जहां हर किसी को टेलीविजन, मोबाइल फोन और शराब तक पहुंच है। आगे उन्होंने कहा कि बीजेपी कांग्रेस सरकार द्वारा की गई पूरी राष्ट्र विरोधी गतिविधियों के खिलाफ कार्रवाई की मांग करती है। सीएम सिद्धरामैया और गृह मंत्री जी परमेश्वर को इस्तीफा देना चाहिए। जब भी कांग्रेस सरकार जब से कर्नाटक में आया है तभी से ये एंटी नेशनल एलिमेंट्स को, टेररिस्ट को पूरा सपोर्ट दे रहा है सिद्धरामैया सरकार। जो आप वीडियो देखा है बेंगलुरु का परपाग्रहार जेल में जिस तरीके से टेररिस्ट ISI एजेंट्स सभी को व्यवस्था मिल रहा है, सभी को टीवी मिला है, मोबाइल मिला है, दारू सब मिला है, इसका पूरा सपोर्ट कांग्रेस सरकार से मिल रहा है। ये जो सपोर्ट कर रहा है पूरा देश विरोधी का काम जो कांग्रेस सरकार कर रहा है, इसके खिलाफ भारतीय जनता पार्टी हम लोग डिमांड कर रहे हैं माननीय मुख्यमंत्री सिद्धरामैया और होम मिनिस्टर को, परमेश्वर को इस्तीफा देना चाहिए, इसलिए हम डिमांड कर रहे हैं। बीजेपी नेता सीटी रवि ने कहा कि कांग्रेस सरकार की वजह से आतंकवादियों को जेल में हर सुविधा मिल रही है। हम देश को बचाने के लिए इसका विरोध कर रहे हैं। मुख्यमंत्री और गृह मंत्री को तुरंत इस्तीफा देना चाहिए। इन सब के पीछे की सांठगांठ का खुलासा तभी होगा जब ANI पूरे मामले की जांच करेगी। आतंकवादियों को जेल में सब सुविधा मिल रहा है, किसके वजह से? कांग्रेस सरकार के वजह से मिल रहा है। उसके खिलाफ हम संघर्ष कर रहा है। क्यों? देश बचाने के लिए। कांग्रेस देश को पूरा आतंकवाद के वो उसको सुविधा दे करके आतंक में साथ देता है, उसके खिलाफ हम, उसके वजह से हमको न्याय नहीं मिलेगा। तुरंत सीएम और होम मिनिस्टर दोनों इस्तीफा देना, जांच NIA जांच करना। NIA जांच करेगा तो कौन उसके साथ है पूरा जानकारी मिलेगा, उसको सजा होगा। कांग्रेस सरकार की वजह से न्याय में जांच नहीं होता है। तमिलनाडु के मुख्यमंत्री MK स्टालिन ने आज कहा कि किसी भी शहर में लोगों का जीवन स्तर उसके सार्वजनिक परिवहन की विश्वसनीयता और गुणवत्ता से झलकता है। उन्होंने संकेत दिया कि इस दृष्टिकोण से मेट्रोपॉलिटन ट्रांसपोर्ट कॉरपोरेशन लिमिटेड सुरक्षित यात्रा के लिए सुविधाओं में सुधार कर रहा है और अंतिम छोर तक कनेक्टिविटी सुनिश्चित कर रहा है। मुख्यमंत्री ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म X पर एक पोस्ट में राज्य के परिवहन मंत्री के निरंतर प्रयासों की सराहना करते हुए MTC चेन्नई को बधाई दी, जिसे भारत में सर्वश्रेष्ठ सार्वजनिक परिवहन प्रणाली वाले शहर के रूप में सम्मानित किया गया है, और माननीय S शिवशंकर को भी बधाई दी जो परिवहन विभाग का कार्यभार संभाल रहे हैं और इसका नेतृत्व कर रहे हैं। साउथ इंडिया एक्सप्रेस यहीं होता है समाप्त। मुझे दे अब इजाज़त। बाकी खबरों के लिए बने रहें सियासत TV के साथ।